मैं वन शॉट देख लूंगा, मैं चीजें कर लूंगा, नहीं होगा, मैं बता रहा हूं नहीं होगा। इस बार नोटिस किया होगा, ये साइन हम लगाना भूल जाते हैं, ये साइन लगाना हम भूल जाते हैं, इसमें 100 आउट ऑफ 100 आएगा। अब हाँ भाई, कैसा लग रहा हूं मैं? आ गए? क्या सोचे 100 में 100 आ जाएंगे? आ जाएंगे, मैं कह रहा हूं आ जाएंगे मेरे बच्चे, कोई समस्या नहीं है। बस कुछ चीजों को समझो, कुछ चीजों को जानो और कुछ चीजों को मानो, तब जाके तुम्हारे 100 में 100 आएंगे। ठीक है, चलो उतार देते हैं। फाइन मेरे बच्चे, एक बात समझो, 100 में 100 लाना बहुत आसान है, बहुत बच्चों के आते हैं, बट कुछ चीजों को ध्यान रखो। 5 ऐसी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, विश्वास मानो, अगर आपने अपने पूरे साल इसको फॉलो किया, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी नैया निकल पड़ी, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आएगा। अब बोलो पेपर तो सर 80 मार्क्स का होता है, अरे 100% मार्क्स बात हो रही है, ठीक है, 100 में 100 आएगा, चिंता नहीं करने का। ठीक है, तो आज हम ये करेंगे सीक्रेट रिवील, आज हम ये करेंगे सीक्रेट रिवील। चलो कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले तुम्हारे पास एक चीज होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले होना चाहिए तुम्हारे पास कॉपी, क्योंकि लिखोगे किसमें, किसमें लिखोगे बताओ, किसमें लिखोगे? तो कॉपी और पेन होना बहुत जरूरी है, तब जाके मैं आपको चीजें अच्छी से बता पाऊंगा। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे। सबसे पहली स्ट्रेटेजी ध्यान रखो, जो पिछले बेटा कई सालों से हमने देखा, ये स्ट्रेटेजीज ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता ही है, और ऐसा भी नहीं तुम्हें नहीं पता, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं एक बड़ा भाई होने के नाते या एक टीचर होने के नाते, बस उसको सुन लो। सबसे जरूरी चीज क्या है? एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ। ठीक है, बच्चे ने कई बार हम देखते हैं कि उठाए और आर एस अग्रवाल पढ़ने लग गए, उठाए एमएल अग्रवाल पढ़ने लग गए, उठाए कि हम आर डी शर्मा लगा लें। अरे एनसीईआरटी ही तुम्हारा पूरा नहीं है मित्र, पहले एनसीईआरटी पे फोकस करो। पहले किस पे फोकस करना है? एनसीईआरटी। पहले तुम्हें एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी नहीं होगी काम नहीं होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखो पहली लाइन, लिखो पहली चीज एनसीईआरटी, पहली चीज लिखो। चलो मैं बनाता भी चल रहा हूं साथ में। ठीक है, 5 स्ट्रेटेजीज, STRAT, आगे बोलो क्या होगा? GIES। ठीक है, चलो तो पहली चीज ये समझो कि बेटा फॉलो स्ट्रेटेजीज। ठीक है, फॉलो स्ट्रेटेजीज। ठीक है, माफ कीजिएगा, फॉलो एनसीईआरटी, फॉलो एनसीईआरटी। सबसे पहले एनसीईआरटी को समझो। ठीक है, अगर एनसीईआरटी तुमसे नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम वाली बात है, और ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी सिर्फ एक बार लगा ली, एटलीस्ट 2 या 3 बार लगाओ। और तुम्हें एक और बात बताऊं, लास्ट के पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखना, 90% पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आया है, तो एनसीईआरटी को तुम नहीं छोड़ सकते। सुना, एनसीईआरटी को तुम नहीं छोड़ सकते, पूरी एनसीईआरटी को एटलीस्ट 2 बार तुमको लगाना है। कितनी बार लगाना है? 2 बार तुम्हें लगाना है। ठीक है, पहली चीज सुनी, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? फॉर्मूला शीट बनाओ और डेली रिवाइज करो। कई बार तुम देखोगे जब तुम एपी पढ़ रहे होगे, मेंसुरेशन पढ़ रहे होगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होगे, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, या और कोई, माफ कीजिए, कोई चैप्टर पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें कई सारे फॉर्मूलेज लिखेंगे। तो तुम्हें क्या करना है? एक फॉर्मूला की बुक बनानी है, फॉर्मूला बुक इसे कह सकते हैं, फॉर्मूला बुक, एफबी। एफबी मतलब फेसबुक नहीं, हाँ, फॉर्मूला बुक बनानी है ऐसी, और उस शीट के हिसाब से तुम्हें लिखना है, जो भी फॉर्मूला है उस शीट में लिख लो, उस पेपर में लिख लो। अब तुम्हारे इससे फायदा क्या होगा? अब जब जनवरी चल रहा होगा, दिसंबर तक हो रहा होगा, तो तुम्हें फायदा मिलेगा कि यार मेरे पास सारी फॉर्मूला की एक शीट है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब मुझे पता है कि सम ऑफ टर्म्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, पहला जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है, और दूसरा जिसमें ए और डी होता है। तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। कैसे पता होंगी? जब तुम्हारे चीजें नोट्स बने होंगे। और हाँ, जो ये फॉर्मूला शीट होगी ना, उसमें बहुत ध्यान से लिखना और बहुत साफ लिखना, क्योंकि बेटा आखिरी तक यही जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं, बस उसी तरह तुम्हारी ये शीट भी जाएगी साथ में। ठीक है, क्या समझे? हाँ भाई, चलो तो दूसरा क्या था? दूसरा था तुम्हारा, दूसरा फॉर्मूला शीट, दूसरा फॉर्मूला शीट। अगर ये तुम्हारा बना है तो तुम्हें फिर काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो इसको मैं इधर कर लेता हूं। चलो ठीक है, चलो तो 2 चीजें हमारी डिस्कस होगी, पहला क्या था? एनसीईआरटी, दूसरा क्या था? फॉर्मूला शीट। अब तीसरी बात सुनो, नंबर कहां से आएगा? नंबर तो वहां से आएगा ना जहां पे हमारे चैप्टर्स अच्छे होंगे। अब कई बच्चे मैंने देखे हैं कि यार मैं ये चैप्टर छोड़ दूं,
क्या मैं वो चैप्टर छोड़ दूं, क्या मैं इसे कर लूं, क्या मैं उसे कर लूं? पहली बात तो पूरा सिलेबस करना है, पहली बात तो पूरा सिलेबस करना है, बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हर साल आते हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, आपका एपी हो गया, इसके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आने ही आने हैं, स्टैट्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो बेटा सारे जो पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, बट जो हाई वेटेज चैप्टर है उनके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं तुम्हें रटा होना चाहिए, ठीक है। तो हाई वेटेज चैप्टर्स जो हैं आपको वो रटे होने चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर कौन से हाई वेटेज चैप्टर, ये बात तुम्हें पता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया ना तो तुम वही पढ़ने लग जाओगे। तो ये चीज अपने से फोकस करनी है, बट पहले सिलेबस करो, ठीक है। प्री बोर्ड्स के पहले मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, बट अभी के लिए तुम्हारे लिए सिलेबस ही बाइबल है, ठीक है। तो तीसरा क्या था? हाई वेटेज चैप्टर्स पे ध्यान देना है। क्या है? हाई वेटेज चैप्टर्स पे ध्यान देना है, ठीक है, वेटेज चैप्टर्स, ये चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए, हाई वेटेज चैप्टर्स, ठीक है। चल, अच्छा फॉर्मूला शीट बनाओ, एनसीईआरटी हो गया, हाई वेटेज चैप्टर हो गया। अच्छा अब एक बात समझो कि सर प्रेजेंटेशन, मैंने हर अपनी क्लास में बोला है, मोस्टली में बोला ही होगा कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें ज्ञान होना और तुम्हें उसे लिख लेना, ये दो अलग बातें हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर 100 में 100 लाना है, 100% मार्क्स लाने हैं, तो मेरे बच्चे एक बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर तुमने प्रेजेंटेशन नहीं आती है, यानी प्रेजेंटेशन मतलब सर क्या? प्रेजेंटेशन मतलब गिवन लिखना, टू फाइंड लिखना, उसके बाद पूरा एक फॉर्मूला लिखना, ठीक है, फॉर्मूला लिखना, और देन लास्ट में आंसर जरूर लिखना, ठीक है। तो क्या करना है? पहले मुझे लिखना है गिवन, यही लिख दे रहा हूं, गिवन, टू फाइंड, पूरी एक बॉडी होनी चाहिए जिसमें फॉर्मूला और सारी चीजें इंक्लूड है। एक और बात, आपने कई चीज बार नोटिस किया होगा, ये साइन हम लगाना भूल जाते हैं, ये साइन लगाना हम भूल जाते हैं, ये काम नहीं करना है। सवाल अब एक और उठता है, जो कि इसका सवाल भी और अंत में बताऊंगा, ठीक है। तो चौथा हमारा क्या है? स्टेप मार्किंग हमें करना है। चौथा हमारा क्या है? स्टेप मार्किंग हमें ध्यान देना है, स्टेप मार्किंग। प्रेजेंटेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख भी दे रहा हूं, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो क्या समझे? चार चीजें हमने डिस्कस की। पहला क्या था? हाँ बोल बोल बोल, कमेंट में लिख, कमेंट में लिख। दूसरा क्या था? कमेंट में लिख, कमेंट में लिख। तीसरा क्या था? कमेंट में लिख। और चौथा क्या था? कमेंट में लिख। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुद पे भरोसा कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। पॉजिटिविटी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा तो होगा ही नहीं, हम अच्छे थे ही नहीं, 9th में 60 आए थे, मेरे पापा बोले कि तुम नहीं कर पाओगे, हमारे बुआ बोली थी हमारा ऐसा नहीं होगा, हमारे पंडित जी कह रहे थे कि बेटा कुछ देख लो। नहीं, झूठ है सब, सब झूठ है। मैं बता रहा हूं बच्चे, अच्छा हुआ तो तुम्हारा, बुरा हुआ तो तुम्हारा, सब कर्मों का नतीजा होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सब कर्मों का नतीजा है। बहुत पास आ गया क्या? थोड़ा दूर जाओ, हमारे सही साहब कह रहे हैं थोड़ा दूर जाओ सर। हाँ ठीक है, सब कर्मों का नतीजा है। बस अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो चीजें ठीक होंगी, नहीं अच्छे हैं तो चीजें ठीक नहीं होंगी। अब कर्म मतलब क्या? कर्म मतलब तुमने साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी कि नहीं। तुम ये सोचो कि यार आखिरी में मैराथन्स आ जाएंगी तो मेरा काम हो जाएगा, तुम ये सोचो कि लास्ट में मैं तो वन शॉट देख लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तुम ये सोचो कि आखिरी में वो कुंजी आती थी हमारे टाइम, तो वन शॉट नहीं देखे, कुंजी आती थी हमारे टाइम पे, वो देख लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बिग नो, नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो बच्चा अप्रैल से लेकर दिसंबर फरवरी तक पढ़ेगा उसी का मार्च में होगा, बात खत्म। ये सत्य बात बोल रहा हूं, ये बात हर साल रिपीट होती है, हर साल बताया जाता है। और ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें भी पता है, बट अब वही है, जैसे ये पेन गिर गया वैसे तुम भी गिरोगे, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो, तो खुद पे भरोसा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ये सबसे
इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर यहां पे चीजें ना हो पाएंगी, इसको इसलिए व्हाइट पेन से लिखूंगा, खुद पे भरोसा, खुद पे भरोसा। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि बेटा माइंडसेट मैटर्स, माइंडसेट मैटर्स। ठीक है, चलो ये चीज, ये 5 चीजें जो मैंने आपको बोली, अगर आपको सूरज की तरह चिपक बनना है तो ये 5 चीजों को तुम्हें बनाना पड़ेगा, ये 5 चीजों को तुम्हें बनाना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपकी हो पाएंगी। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बार मेरे साथ लेना। ठीक है, फाइन। अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लो, चीजें बनेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचो कि यार मैं एक दिन में पढ़ दूंगा, मैं वन शॉट देख लूंगा, मैं चीजें कर लूंगा। नहीं होगा, मैं बता रहा हूं नहीं होगा। ठीक है, तो सारी स्ट्रेटेजीज कमेंट बॉक्स में लिखो, सारी स्ट्रेटेजीज कमेंट बॉक्स में लिखो, और वादा करो खुद से कि भाई इस साल 100 में 100 आएगा। नहीं आएगा छोड़िए उस बात को, वो तुम्हारे हाथ में है, वो तुम्हारे हाथ में है नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच।